CGD के रोजगार वित्त अंकित सर के हिंदी बुक जो लेटेस्ट आया है उसमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द के अब क्वेश्चन करने वाला ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 पार्ट 3 में आप लोग के लिए पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे पहले मैंने मुहावरा और विलोम शब्द दे दिया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुछ लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आभार मानने वाला किसको कहा जाता है? आभारी कहा जाता है। आभार मानने वाला को आभारी कहा जाता है। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहा जाता है। उसी प्रकार जिसे मालिक ने छोड़ दिया उसे क्या कहा जाता है? परित्यक्ता कहा जाता है। केवल फल खाकर रहने वालों को फलाहारी कहा जाता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को मनोविज्ञान कहा जाता है। अगला देखते हैं, धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। मन में होने वाले स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। पुरुष जो अभिनय करता उसे अभिनेता कहा जाता है। जिसमें सामर्थ्य न उसे असमर्थ कहा जाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना उसे अहम मान्यता कहा जाता है। सर्वाधिक संपन्न शासक को अधिनायक कहा जाता है। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। आदि से लेकर अंत तक अधोपांत कहलाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसे उच्चतम कहा जाता है। जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहा जाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहा जाता है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद कहा जाता है। ज्ञान देने वाले को क्या कहा जाता है? ज्ञानदा कहा जाता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी को डाकिया कहा जाता है। भावों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहा जाता है। हर तीसरे महीने होने वाले को त्रैमासिक कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है। पिता का पिता पितामह कहलाता है। उसके बाद देखिए, पशुओं का स या पशुओं के आचरण जैसा पाश्विक कहलाता है। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय कहा जाता है। अब चलिए अभ्यास तालिका में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो सारे एक एक करके खत्म करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए, अंक या गोद में सोने वाले को क्या कहा जाता है? अंकशायी कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता हो अंडज कहलाता है। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहा जाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहा जाता है। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके, जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहा जाता है। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसे अगाध या अथाह कहा जाता है। जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा कहा जाता है। जो न जाना गया हो अज्ञात कहा जाता है। जो दिखाई न देता हो अदृश्य कहा जाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अद्वितीयका कहलाता है। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम कहलाता है। जो नया न हो उसे अनूतन कहा जाता है। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय कहा जाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध की बात अपवाद कहलाता है। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद कहा जाता है। जो कभी मरे नहीं अमर कहलाता है। जिसे मारना उचित न हो अवध्य कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहा जाता है।
आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहलाता है। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण कहा जाता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहा जाता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु कहा जाता है। ऊपर आने वाले श्वास को उच्छ्वास श्वास कहा जाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उत्पाद कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। जो उपजाऊ भूमि है उसे उर्वरा कहा जाता है। सूर्योदय से पहले का समय को उषा काल कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता उसे ऊसर या बंजर कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। जिसका चित्त एकाग्रित हो उसे एकाग्रचित्त कहा जाता है। इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक कहा जाता है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को औपचारिक कहा जाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहता है उसे कपालिक कहा जाता है। जिस लड़की का विवाह न हुआ उसे कुमारी कहा जाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहा जाता है। बालों को सजाने या संवारने का काम केश विन्यास कहा जाता है। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य कहलाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र हस्त कहा जाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे खंडित कहा जाता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाती है। गंगा जमुना के जल के मेल के जैसे दो तरह के रंग का गंगा जमुनी कहा जाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपोरिया कहा जाता है। गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसे गोधूली कहा जाता है। घूस लेने वाले को घूसखोर कहा जाता है। जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा है उसे चंद्रचूर कहा जाता है। जिसके 4 पैर होते उसे चतुष्पद कहा जाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाता है। सेना के ठहरने का स्थान को छावनी कहा जाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहा जाता है। किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहा जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली है उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को टापू कहा जाता है। विवाद या गुटेबाजी से अलग रहने वाले को तटस्थ कहा जाता है। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहा जाता है। छुटकारा यानी कि प्राण दिलाने वाले को त्राता कहा जाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। गोद लेवा हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता उसे दुर्लभ कहा जाता है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहा जाता है। राजा द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहा जाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला को धर्मात्मा कहा जाता है। ध्यान या विचार करने वाले को ध्याता कहा जाता है। कहीं से नया नया आया उसे नवागंतुक कहा जाता है। नरक से संबंधी या नरक में रहने वाले को नारकीय कहा जाता है। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निःश्वास कहा जाता है। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे निर्मूल कहा जाता है। जिसमें तेज न हो उसे निस्तेज कहा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहा जाता है। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी को थानेदार कहा जाता है। जो पढ़ने में रोचक लगे उसे पठनीय कहा जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली को परकिया कहा जाता है। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहा जाता है।
पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहा जाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहा जाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले को प्रतिपक्षी कहा जाता है। जो कहीं जाकर लौट आया है उसे प्रत्यागत कहा जाता है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसे प्रसूता कहा जाता है। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाले को प्राकृतिक कहा जाता है। प्राण या श्वास प्रवास की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाता है। बहुत सी भाषाएं जानने वाले को बहुभाषाविद कहा जाता है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत कहलाता है। जिसका कोई रोजगार नहीं है उसे बेरोजगार कहा जाता है। जिसको किसी बात की खबर न हो उसे बेखबर कहा जाता है। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक उसे भजनीय कहा जाता है। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न भारतीय कहलाता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहलाता है। जो खुले हाथों से दान करता हो उसे मुक्त हस्त कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। असाधारण मेधा बुद्धि वाला मेधावी कहलाता है। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार युवराज कहलाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट कहलाता है। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने के गीत को लोरी कहा जाता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे वंध्या कहा जाता है। जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित कहा जाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक कहलाता है। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी कहलाता है। वह शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त कहा जाता है। दो धाराओं या नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहा जाता है। मनुष्य के किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन कहलाता है। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता उसे साक्षर कहा जाता है। मांस से युक्त सामिस कहलाता है। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे सुकंठ कहलाता है। जो स्मरण रखने जाने योग्य उसे स्मरणीय कहा जाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी कहलाता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहलाता है। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित कहलाता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो उसे हृदय विदारक कहा जाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी हौदा कहलाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अतःपुर कहलाता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक स्थित है उसे अंतर्निविष्ट कहलाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहा जाता है। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अगोचर कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहा जाता है। जो सबसे आगे रहता उसे अग्रणी कहा जाता है। जो चिंतन करने योग्य न हो उसे अचिंतन्य कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा न ही हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि कहलाता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कहलाता है। जो दंड पाने योग्य न हो उसे अदंडनीय कहा जाता है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो अध्यापक कहलाता है। जिसका कोई या कहीं अंत न होता हो उसे अनंत कहा जाता है। जो बात सुनी न गई हो उसे अनसुनी कहा जाता है।
जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित कहलाता है। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ हो उसे अनिर्णित कहलाता है। किसी के पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी या अनुयायी कहा जाता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहलाता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहलाता है। जिसका मन किसी दूसरे और लगा हो उसे अन्य मनसक कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। जिसके अंग दुरुस्त न हो अपंग कहलाता है। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी कहा जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो अबाध कहा जाता है। जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक कहलाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक कहलाता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ कहलाता है। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी कहलाता है। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित कहलाता है। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित कहलाता है। जो सोच कर करने योग्य न हो उसे असोच्य कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले अटल कहलाता है। न टूटने वाला अटूट कहलाता है। जो पहले न देखा गया हो अदृश्य पूर्व कहलाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कला अनुश्रुति कहलाता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो अनिकेत कहलाता है। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित कहलाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक कहलाता है। जो समय पर न हो उसे क्या कहा जाता है असमयिक कहा जाता है। असामयिक जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम कहलाता है। जो दिया न जा सके अदेय कहलाता है। जिसे पढ़ा न जा सके अपाठ्य कहा जाता है। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती हो उसे आकाशवाणी कहा जाता है। आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत या पतिका होता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित कहा जाता है। जो अपनी हत्या कर लेता हो आत्मघाती कहलाता है। तो आज के इतना ही रखते हैं। इसमें बचा हुआ अभी लगभग जो है लगभग 300 क्वेश्चन है। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के जो आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में मिल जाएगा और पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको हिंदी में जितने भी रोजगार भी तंकी सर के बुक्स है वो सारे आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। इसके लिए बेफिक्र रहिए, आप लोग को सारा सोल्यूशन इस वीडियो से मिल जाएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। अगर इन सभी का PDF भी चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए इन सभी को कराने के बाद आप लोग को PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इससे पहले मैंने हिंदी का एक बहुत बेहतरीन PDF दिया हुआ है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन करके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।